दूसरा तिमुथियुस 4:7 क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। आमीन। मैं अच्छी, आप जानते हैं कुश्ती एक ऐसा स्पोर्ट, एक ऐसा खेल है जिसमें आपकी बॉडी की हर एक मसल यूज होती है। केवल एक ऐसा खेल है जिसमें आप आधे हृदय से, कोई कुश्ती आधे हृदय से नहीं कर सकता। आप बैटिंग आधे हृदय से कर सकते हो, आप बैडमिंटन आधे हृदय से खेल सकते हो, आप शूटिंग आधे हृदय कर सकते हो, आप कुश्ती आधे हृदय से नहीं कर सकते। आपको पटक देगा दूसरा बंदा। अगर कुश्ती करनी है, यू आर ईदर फुली इन और फुली आउट, या तो पूरे हो अंदर या तो बाहर हो, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और पौलुस कह रहा है मैंने क्या की है? मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ी है। आमीन। मैंने अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। मेरी ये प्रार्थना है अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने इस पूरे आत्मिक परिवार के लिए कि हर कोई व्यक्ति यहाँ पर ये कह सके अंत में कि मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से। आमीन। आगे देखो क्या लिखा है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। आपको कब रखवाली की जरूरत पड़ती है किसी चीज की? जब कोई इसे चोरी करना चाहता है। इसीलिए जब लोग कैजुअल हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? जब वो इसीलिए मैं कहता हूं कितने ऐसे लोग हैं जो प्रभु में आए, पैशनेट थे, प्रभु से प्यार करते थे, वो कहीं भी चले जाएंगे मीटिंग के लिए। कुछ समय बाद क्या होता है? जब वो विश्वास की रखवाली नहीं करते अपने, और शैतान वचन को चुरा लेता है, विश्वास को चुरा लेता है, तो अब रीति रिवाज में रह जाते हैं और यीशु मसीह के प्रेमी से ईसाई बन जाते हैं। अब फिर 3 ECG इंजेक्शन के लिए आते हैं, ईस्टर, क्रिसमस, गुड फ्राइडे। क्यों ऐसा होता है कि क्रिसमस में 5 गुना भीड़ होती है चर्चेस में? क्या यीशु मसीह केवल 25 दिसंबर को होता है क्या अपनी कलीसिया में? अरे उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं वहां पर मौजूद होता हूं। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, एक प्रार्थना करो, बोलो प्रभु मुझे अनुग्रह दे कि मैं अपनी दौड़ को पूरी कर सकूं। सच्चे मन से उससे बोलो, प्रभु मैं और मेरा परिवार प्रभु अपनी दौड़ को पूरी कर सके। हालेलुया। आमीन। और मैं आपको बता रहा हूं, मुश्किल होगा मगर आप बिना सहायक के नहीं हो। मुश्किल होगा मगर आप बिना अनुग्रह के नहीं हो। अगर पौलुस ने अनुग्रह के द्वारा किया तो आप और मैं भी अनुग्रह के द्वारा अपनी रेस को, अपनी दौड़ को पूरा कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। आज मैं चाहता हूं कि जब आप घर जाओ इस वचन को सुनना दोबारा और खुद डिसाइड करना। अब कई लोग हैं उनका लक्ष्य उनकी नौकरी था। आप जानते हैं कितने ऐसे लोग हैं जब रिटायर हो जाते हैं तो जल्दी मर जाते हैं, क्योंकि उनके जीने के लिए कोई मकसद नहीं बचता। आपका जो लक्ष्य है वो आपको जिंदा रखता है, थ्राइविंग रखता है। कितने ऐसे लोग हैं जब नौकरी करते थे बहुत अच्छे थे, जैसे रिटायर होते हैं बिल्कुल ढल जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब उन्हें लगता है मैं क्या करूं, मेरे जीवन में कोई काम ही नहीं रह गया। नहीं 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 नहीं, आपका लक्ष्य आपकी नौकरी नहीं है। आपका लक्ष्य उस परमेश्वर की महिमा करना है जिसने आपको अपने लहू से धोया, अपनी आत्मा से आपको अलग किया, आपको बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया है। चाहे आप 80 साल के हो। मूसा को परमेश्वर ने तब बुलाया जो 80 था। ये मत सोचो कि मैं तो बहुत बाद में प्रभु में आया, मेरा क्या होगा। आप अगर चाहो तो आप 5 साल में वो कर सकते हो जो कई मसीहों ने 30 साल में, 40 साल में नहीं किया। आमीन। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। हालेलुया। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली करी है। मैं आप सबको बोल रहा हूं, अपने लिए बोल रहा हूं, आप सबको बोल रहा हूं। हमारे बच्चे हमें देख रहे हैं, हमें उनके लिए एक उदाहरण बनना है। अगर आप उन्हें बोले ए प्रार्थना क्यों नहीं करता, मगर वो अब कभी आपको प्रार्थना करते हुए नहीं देखते, वो प्रार्थना नहीं करेंगे। बिकॉज बच्चे वो नहीं करते जो उनसे कहा जाता है, वो करते हैं जो वो देखते हैं। Amen? So 3 spiritual discipline जो हमारे आत्मिक स्तर को बढ़ा सकते हैं। Amen? पहला है प्रार्थना।
क्या है? प्रार्थना। ये कोई ईसाई रीति रिवाज नहीं है। प्रार्थना डिसिप्लिन वो करता है, डिसिप्लिन आपको किसी चीज को लगातार करने की एबिलिटी देता है जब प्रेरणा खत्म हो गई हो। लेट मी से दिस वे, discipline is required when motivation isn't there. Okay? Because motivation आएगा जाएगा। अभी आप देखोगे सबसे अमीर होने वाले हैं 1 तारीख को जिम ओनर्स। हाँ, क्योंकि भर भर के लोग जाएंगे और 6 महीने की 1 साल की फीस देंगे उनको, क्योंकि वो मोटिवेट हो जाते हैं। नया साल आने वाला है तो हमें कुछ करना है, तो मोटिवेट होके जाते हैं, पैसा भी देते हैं 6 महीने का, मगर क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है कुछ टाइम में छोड़ देते हैं। सो डिसिप्लिन हमें हेल्प करता है, हमारी मदद करता है कंटिन्यू करने में किस चीज को, जब मोटिवेशन खत्म हो गया है। आमीन। सो पहली चीज क्या है? क्या है पहली चीज? प्रार्थना। यानी प्रार्थना हम केवल तब, कई लोग कहते हैं हमारा मन ही नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मत्ती 6 उसका 5 और 6 आयत में हम सुनेंगे। क्या सीख रहे हैं हम कुछ? हाँ, क्या ये वचन आपके लिए है? मेरे लिए तो है। मैं आपको बता रहा हूं, मैं बहुत ब्लेस्ड हो रहा हूं। मैं, परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं अगले साल ज्यादा कमिटमेंट के साथ अगले साल अपने लक्ष्य को आगे रखते हुए जा रहा हूं। 2025 वैसा नहीं होगा जैसे 2024 है। कई गुना बढ़कर हम फल लाएंगे, कई गुना बढ़ोतरी हम देखेंगे। 2025 will be the best year of our life. Amen. Hallelujah. हर चीज 5 गुना, जो 2024 में देखा आपने उसके 5 गुना 2025 में हम देखेंगे। पहली है प्रार्थना। मत्ती 6 5 से 6। आपको समझना पड़ेगा, यीशु मसीह रीति रिवाजों के खिलाफ था बहुत। जब आप देखते हैं वो बार बार बोलता है कि मनुष्यों के बनाए हुए रीति रिवाज ने क्या किया है? परमेश्वर के वचन को निकम्मा कर दिया है। और जब हम देखते हैं, जीसस वॉज अ मैन ऑफ प्रेयर। यीशु मसीह कौन था? एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, क्योंकि जब वो इस पृथ्वी में आया एक मनुष्य की तरह जिया। सो इसका मतलब प्रार्थना रीति रिवाज नहीं है, प्रार्थना एक लाइफस्टाइल है। क्या है? एक लाइफस्टाइल है। सो डिसिप्लिन क्या करता है मैं आपको बताता हूं। डिसिप्लिन जो आपको करना चाहिए उसको आपकी एक आदत बना देता है, और जब वो आदत बन जाती है तो उसमें बहुत कम एफर्ट लगता है। स्टार्टिंग में एफर्ट लगेगा, मगर जब वो लाइफस्टाइल आपकी बन जाएगी तो वो आपके जीवन का एक हिस्सा हो जाएगा। हाँ, सो प्रभु कह रहे हैं जब तू प्रार्थना करे, इंग्लिश बाइबल सेज व्हेन यू प्रे, नॉट इफ यू प्रे, व्हेन यू प्रे, व्हेन यू प्रे, जब तू प्रार्थना करे। यानी प्रभु यीशु मसीह हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हमारा जीवन एक प्रार्थना का जीवन होगा। हाँ, आप कोई डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कहता है अच्छा जब तुम खाना खाते हो उसके बाद, क्योंकि उसे पता है ये लोग खाना खाते हैं। डॉक्टर डजंट से इफ यू ईट फूड, ही सेज व्हेन यू ईट। तो प्रभु कह रहा है व्हेन यू प्रे, जब तुम प्रार्थना करते हो तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। जो कपटी हैं, जो हिपोक्रिट्स हैं, वो प्रार्थना करने का उनका मोटिवेशन क्या है, उनकी प्रेरणा क्या है? कि वो लोगों को दिखाएं देखो मैं कितना आत्मिक हूं। सो सब लोगों के सामने प्रार्थना करना चाहते हैं। यीशु मसीह अपने लोगों के लिए कह रहा है तुम कपटियों की तरह मत होना। तुम्हारी प्रार्थना करने का जो उद्देश्य है वो किसी को दिखाना ना हो। और इंग्लिश बाइबल में और अच्छा लिखा है, जीसस सेड हिपोक्रिट्स लव टू प्रे। कहते कपटियों को बहुत प्यार है प्रार्थना से, क्योंकि वो प्रार्थना से कुछ स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं लोगों की नजरों में, परमेश्वर की नजरों में नहीं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। यानी सोचो उनका भी एक प्रतिफल है। जो लोगों के सामने प्रार्थना कर रहे हैं उनका प्रतिफल पता है क्या है? लोग सोचते हैं अजय बड़ा आत्मिक बंदा है जी। हाँ, परंतु जब तू प्रार्थना करे, अब हम अपने लोगों से बात कर रहे हैं, परंतु जब तू प्रार्थना करे
तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। The Father who sees in secret will reward you openly. That tells me that prayer brings reward from the Father. यीशु मसीह ने कहा है, प्रार्थना क्या लेकर आता है? रिवॉर्ड लेके आता है। अगर आपका जीवन जो गुप्त में, इसका मतलब ये नहीं है कि चर्च में आपका नहीं मैं तो प्रार्थना नहीं कर सकता, मुझे तो गुप्त में जाना, ये नहीं कहना चाह रहा परमेश्वर। वो कह रहा है दिखाने के लिए मत करो मुझे। डोंट मेक अ शो कि मेरे आसपास के लोग देखें, देखो मैं कितना आत्मिक हूं। नो, डू इट जेन्युइनली फ्रॉम योर हार्ट। अपने हृदय से करो, सच्चाई से, जब आप प्रार्थना करते हो। आमीन। और जो पिता क्या करता है, गुप्त में देखता है, वो क्या करेगा, आपको ओपनली रिवॉर्ड देगा। यानी जितने मसीहों का प्रार्थना का जीवन है गुप्त में, रिवॉर्ड हर कोई देखेगा। प्रार्थना लोग नहीं देखेंगे, मगर आपके जीवन का जो रिवॉर्ड है, जो परमेश्वर पिता आपको प्रतिफल देगा, किसके सामने प्रतिफल देगा? गुप्त में नहीं देगा। उसने कहा पिता क्या करेगा, सबके सामने तुम्हें प्रतिफल देगा। सो हम लोगों को, आप, हमारी लाइफ में स्पिरिचुअल डिसिप्लिन होने बहुत जरूरी है, जो हमें सेफ रखेंगे आगे। आपको नहीं पता, सोचो यूसुफ के बारे में सोचो। यूसुफ एक, जब पोतीफर जो एक वहाँ का गवर्नर था, उसकी बीवी यूसुफ को पसंद करने लगी और उसका पीछा बार बार उसको परेशान करने लगी, तो मेरे साथ सो। आपको क्या लग रहा है कि यूसुफ के साथ होता है? आप भी उसी दुनिया में रहते हो, और आज तो कई गुना ज़्यादा है। आप ऑफिस जाते हो, आप काम पे जाते हो, अगर यूसुफ कॉम्प्रोमाइज कर देते, कितने ऐसे मसीह लोग हैं, मैं आपको बता रहा हूं, वो टुकड़ों में कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, जबकि परमेश्वर ने उनके लिए बहुत आयत रखी थी, मगर टुकड़ों में, छोटे से टुकड़ों में। यहूदा इस्करियोती ने, जूडस ने यीशु को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया। और आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ोगे कि स्वर्ग में 12 चेलों के नाम लिखे हैं, सोने से उनका नाम लिखा गया 12 गेट में। क्या खो दिया उसने? 30 चांदी के सिक्कों के लिए कॉम्प्रोमाइज कर दिया। और यूसुफ अगर कॉम्प्रोमाइज कर देता तो शायद अच्छा जीवन जी लेता थोड़ा, मगर उस पोतीफर की बीवी के कुत्ते की तरह जीता। जब वो बोलती यहां आ तो यहां आता, जब बोलती निकल तो निकलता, चुप रहता। बोलती बताऊंगी पोतीफर को, तेरा जब ईमानदारी से जियोगे तो सीना चौड़ा करके जियोगे, जब ईमानदारी से जियोगे तो डर के नहीं जियोगे कि कोई बंदा मेरे को क्या बोल देगा। बाइबल कहती है द राइचस आर बोल्ड एज लायंस, जो धर्मी हैं वो शेर की तरह बोल्ड हैं, हियाव है उनमें। आमीन। जो एक ईमानदार जीवन जीता है वो बिना भय के जीवन जीता है, ईमानदार जी। वरना 4 बार झूठ बोलोगे आप भी भूल जाओगे किसको क्या झूठ बोला है। मैं आपको बता रहा हूं, इंटेग्रिटी से अगर हम चलेंगे, हो सकता है आपको सक्सेस थोड़ा समय बाद मिले, मगर जो मिलेगी वो अंत तक रहेगी। आमीन। मगर यूसुफ ने क्या किया? मेरे को बहुत पसंद है ये बात। यूसुफ ने पता क्या बोला? उसने 2 तरह की ईमानदारी दिखाई। उसने कहा एक तो परमेश्वर के और एक अपने मालिक के, मैं धोखा नहीं दे सकता। कई लोग कहते हैं ओह मैं यीशु मसीह के लिए तो बहुत ही ईमानदार हूं। नो, बट परमेश्वर ने जहां आपको रखा है, अगर आप नौकरी कर रहे हो कहीं पे, ईमानदारी से करो। सबमिट टू वेयर गॉड हैज प्लेस्ड यू। आमीन। और क्या हुआ? सोचो कहां वो गवर्नर था, क्योंकि यूसुफ ने परमेश्वर पर भरोसा रखा। उसको पता था मेरा प्रमोशन है। पोतीफर जैसे 100 लोग अब उसके आगे पीछे घूमते हैं जब वो प्रधानमंत्री बन गया। डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन सम लिटिल थिंग्स। छोटे में कॉम्प्रोमाइज मत करो। आमीन। सो कितना एक्सपेक्ट करता है यीशु मसीह हमसे? चेलों से बोल रहा है क्या तुम 1 घंटे मेरे साथ नहीं? यानी कि एक्सपेक्टेशन है उसकी, तभी तो बोल रहा है। उसने 10 मिनट नहीं बोला, 15 मिनट नहीं बोला, 1 घंटे भी नहीं रुक सके तुमने, यानी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं प्रभु तू मेरा है, मैं तेरा हूं, मैं तेरे लिए जान दे दूंगा। यीशु कह रहा पहले 1 घंटा दे दे, जान बाद में देना। जान मैंने दे ली, दे ले, तू 1 घंटा दे दे मुझे, जान मत दे। हाँ, मेरा जो है सब कुछ तेरा है प्रभु। तो कह रहे बाकी सब रख ले, 1 घंटा दे पहले मुझे। उस 1 घंटे के द्वारा मैं तेरा पूरा जीवन बदलूंगा।
आमेन। सो अगले साल जब हम जा रहे हैं 2025 में, एक कमिटमेंट करो कि प्रभु मैं एवरी डे विदाउट फेल परमेश्वर मैं 1 घंटा आपको दूंगा, और प्रभु बढ़ाता जाएगा उसको। अब सोचो कोई जिम जा रहा है, वो कहे मैं 5 मिनट जिम करूंगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मगर जब वो जिम करता है, कुछ दिखता नहीं है पहले महीने, दूसरे तीसरे महीने से जब रिजल्ट दिखने लग जाते हैं, फिर वो अब डिसिप्लिन से नहीं, फिर वो अब डिलाइट से जाने लग जाता है, क्योंकि रिजल्ट आने लग गए। जब रिजल्ट आने लग जाएंगे ना आपके जीवन में प्रार्थना के, फिर आपको पता लग जाएगा, फिर आप जब प्रार्थना करोगे आपको पता चलेगा कि मेरा जो प्रार्थना का जीवन है वो मेरे जीवन में बहुत सारे रिजल्ट, फलों को लेकर आ रहा है। आमीन। और मैं प्रार्थना भी आपको आज बिब्लिकल, ठीक है, अगर थोड़ा लंबा जाएगा तो चलेगा, बस 2-3 घंटे और। आमीन। थोड़ा शरीर को नियंत्रण में लाना है हमें। कई लोग 1:30 बजे बाहर खड़े होते हैं खाने के, खाना दे दो। अरे खा लेना भाई, बाद में कहीं नहीं जा रहे हो आप। 1 मील छोड़कर कोई नहीं मरा आज तक, रिकॉर्डेड है, डॉक्यूमेंटेड है। 1 टाइम का खाना छोड़ के आज तक किसी की मृत्यु नहीं हुई, आपकी भी नहीं होगी यहाँ पे। आमीन। यीशु ने कहा उस खाने के लिए मेहनत मत करो जो नाशवान है, उस खाने के लिए मेहनत करो जो अनंत का खाना है, जो आत्मिक भोजन है, वो आपके जीवन में कहां ले जाएगा आपको। आमीन, हालेलुया। सो मैं आपको आज बिब्लिकल प्रार्थना करना सिखाता हूं, क्योंकि कई लोग कुछ भी करते हैं और उसको प्रार्थना बोलते हैं। प्रार्थना करना ये नहीं है मैं कमरे में गया और मैं कर रहा हूं, प्रभु बोल रहे हैं प्रार्थना नहीं। प्रार्थना हम एक उद्देश्य से करते हैं। आमीन। कई लोग हैं वो केवल गिड़गिड़ा रहे हैं परमेश्वर के सामने और वो सोच रहे हैं ये प्रार्थना है। नहीं, असली प्रार्थना पता क्या है? असली प्रार्थना, यस आप अपना दिल शेयर करते हो परमेश्वर के साथ, आप में जो महसूस करते हो बिल्कुल करो, वो आपका पिता है। मगर असली प्रार्थना करना क्या है? वचन को लेकर प्रार्थना करनी है। कैसे प्रार्थना करनी है? अपने पड़ोसी को बोलो, वचन को लेकर प्रार्थना करनी है। यानी जब भी आप प्रार्थना करने जा रहे हो, आप खाली दिमाग के साथ नहीं, आप एक वचन के साथ जा रहे हो परमेश्वर के पास, वचन लेकर आप जा रहे हो। आमीन। यहोशू 1:8, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। ये प्रॉमिस, ये वादा परमेश्वर का आप सबके लिए है। सब कोई, आप जानते हो, अगर आप इसके अनुसार चलोगे आप में से एक एक व्यक्ति प्रभावशाली होगा। कितने लोग चाहते हैं यहाँ पे प्रभावशाली होना? आपकी संतानें प्रभावशाली होंगी। आमीन। मगर उसके लिए परमेश्वर में बता रहा है हमें क्या करना है। क्या करना है? उसके वचन को लेकर उस पर मनन करना है, उसके वचन को लेना है, क्योंकि ऐसा करने से तू उसको करने की चौकसी करेगा। यानी सिंपल भाषा में, जब आप एक वचन को लेते हो और उसको बार बार मनन करते हो, ऑटोमेटिकली आप उसको फुलफिल करने लग जाते हो। आप प्रार्थना के अगर स्क्रिप्चर्स लोगे और आप बार बार उस पर मनन करोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको खुद मन करने लग जाएगा प्रार्थना करने, आपका शरीर वो करने लगे। जिस चीज के बारे में आप लगातार मनन करते हो, आपका शरीर वो करने लग जाता है। बिकॉज एवरीथिंग दैट यू डू इज कंसीव्ड इन योर थॉट फर्स्ट। कोई नहीं करता मैं यूं जाने लग गया, क्यों जा रहे हो? मुझे नहीं पता, मैं जा रहा हूं। नहीं, आप सोचते हो पहले तब जाते हो। ओके, आप सोचते हो पहले तब आप जाते हो। सो मनन करना है हमें, बार बार। अब मेरे पास, मैं जल्दी से कुछ चीज़ की नींव डालना चाहता हूँ। आपने देखा है जो जादू टोना करने वाले हैं, वो एक बार बार एक मंत्र को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? वो कोई दे आर नॉट स्टूपिड पीपल, वो आत्मिक जहां को जानते हैं। ये बिब्लिकल, ये वो काउंटरफीट है। हाँ, आपने कभी नकली 40 रुपए का नोट देखा है? नहीं हो सकता, क्योंकि नकली वही नोट करेंगे जो असली है। काउंटरफीट, जब आप काउंटरफीट देखते हो तो आपको पता चलता है असली असली है। क्योंकि वो चलेगा ही नहीं। जब आप वचन, किसी वचन को बार बार दोहराते हो, इट्स लाइक यू जनरेट पावर आउट ऑफ दैट। वो ऐसा है जैसे आप मक्खन निकालते हो ना मट्ठे में से,
बार बार करके। ऐसी है जब आप एक वचन को बार बार मनन करते हो, बार उसके अंदर जो परमेश्वर का तत्व है, उसके अंदर जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है, उसके अंदर जो परमेश्वर का जीवन है, वो निकलने लग जाता है। बार बार मनन करके उस वचन को बार बार उसको दोहराना, उसको बोलना, उसके बारे में सोचना। कई लोग बोलेंगे जीसस सेड डोंट डू वेन रेपिटेशन। दिस इज नॉट अ वेन रेपिटेशन। वेन रेपिटेशन ये है प्रभु दे 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 दे, ये वेन रेपिटेशन है। हाँ, वचन को बार बार परमेश्वर, सोचो इस बात को, मूसा का परमेश्वर के साथ कितना ज्यादा एनकाउंटर था, कितना साक्षात्कार था। परमेश्वर ने मूसा को कहा मैं और किसी व्यक्ति से ऐसे बात नहीं करता जैसे तुझसे बात करता। सारे मिरेकल जो है परमेश्वर ने उसको जो 10 आज्ञाएं दी, और वो मूसा वाचाओं के देश में प्रवेश न कर पाया। और अब यहोशू है, यहोशू को एक पूरी पीढ़ी को लेके जाना है। परमेश्वर ने उसको अब एक दूसरा एनकाउंटर नहीं दिया। परमेश्वर ने क्या कहा, वचन का मनन कर। और वो वचन का मनन करने लगा दिन रात। परमेश्वर ने कहा ये व्यवस्था की पुस्तक तेरे मुख से, तेरे चित्त से रुकने ना पाए। वो बार बार उस पर मनन करने लगा। क्या हो गया, जो सामर्थ परमेश्वर के वचन में थी वो जनरेट होने लग गई यहोशू की। और उसने चांद को कहा जहां है वहां खड़ा हो, सूरज को बोला जहां है वहां खड़ा हो। और बाइबल बताती है ग्रह भी उसकी बात मानने लगे। इस वचन में इतनी सामर्थ है। अगर ग्रह रुक सकते हैं इस वचन को मनन करके, तो आपका सिगरेट पीना भी रुक सकता है। अगर ग्रह रुक सकते हैं इस वचन का मनन करने, अगर ग्रह को कंट्रोल कर सकता है यहोशू, आप अपने शरीर को भी कंट्रोल कर सकते हो। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका शरीर आपके वश में आने लग जाएगा। आमीन। और ये हम लोग ही नहीं करते, ये एक आत्मिक सिद्धांत है। मैं आपको प्रकाशित वाक्य 4:8 से दिखाता हूं। चारों प्राणियों के 6-6 पंख हैं और चारों ओर भीतर आंखें ही आंखें, और वे रात दिन, कब, रात, यहोशू को क्या बोला, तो दिन और रात। बाइबल वहां कह रही है वे रात दिन बिना विश्राम किए ये कहते रहते हैं पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। यानी स्वर्ग में स्वर्गदूत हैं जो ऑन रेपिटेशन इस बात की घोषणा कर रहे हैं। इट्स अ स्पिरिचुअल प्रिंसिपल। जिस बात की आप घोषणा लगातार करते रहते हो वो आपके जीवन में प्रकट होने लग जाता है। और जब आप परमेश्वर के वचन की, जब भी आप प्रार्थना कर रहे हो, तो वो केवल भीख मांगना नहीं है, वो गिड़गिड़ाना नहीं है, वो शॉपिंग लिस्ट नहीं है, प्रभु ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे। वो ठीक है, मांगो आप, मगर आपकी प्रार्थना में परमेश्वर का वचन का मनन होना जरूरी है। आप बार बार वचन को दोहराओ जब आप प्रार्थना में जाते हो। आमीन। सो प्रार्थना क्या करता है? प्रार्थना, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जब तुम प्रार्थना करोगे तो क्या होगा, तुम परीक्षा में नहीं पड़ोगे। यानी प्रार्थना आत्मिक है एंड इट डील्स विद द स्पिरिचुअल थिंग्स दैट आर कमिंग अगेंस्ट यू। ठीक है, दुष्ट आत्माएं, जो भी चीज है वो प्रार्थना जब आप करते, जब एक प्रार्थना का जीवन जीते हो तो यू आर डीलिंग विद थिंग्स स्पिरिचुअली। आप आत्मिक जहां में चीजों को, क्योंकि समझिए 3 चीजें हैं। आप शैतान जो दुष्ट आत्मा है हमारे चारों, आपका शरीर, और तीसरा है पैसों का प्रेम। अगर इन तीनों चीजों से आप अपने आप को पवित्र रखते हो, आप अंत तक खड़े उतरोगे, आपकी गवाही अच्छी होगी। आमीन। So prayer will take care of sinful addictions. प्रार्थना क्या करेगी? जो पाप के एडिक्शन से, एक परमेश्वर के दास ने बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा इधर जब आप प्रार्थना करोगे तो प्रार्थना आपको पाप नहीं करने देगी, और अगर आप पाप में जियोगे तो पाप में जीना आपको प्रार्थना नहीं करने देगा, बिकॉज इट हार्डन्स आवर हार्ट। आमीन। जीवित हो आप लोग? आमीन। शरीर हावी तो नहीं हो रहा किसी के ऊपर? अब दूसरा पॉइंट बताता हूं, जो हावी शरीर है उसके ऊपर कैसे जय पानी है। दूसरा है, पहला क्या था? प्रार्थना। दूसरा है फास्टिंग, जिससे आप सबको बहुत प्यार है ना? बोलो आई लव फास्टिंग। आमेन, आमेन, हालेलुया, आमेन। ये छुप नहीं सकता। ओके, मत्ती 6:16 से 18, इसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तुम उपवास करो, फिर से, नॉट इफ यू फास्ट बट व्हेन यू फास्ट। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे,
क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। ब्रदर 40 दिन के फास्टिंग में हूँ ब्रदर, तो मन करता है भाई क्यों है 40 दिन के फास्टिंग, मत कर। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो। हाँ, हालेलुया, परमेश्वर की कमांडमेंट है एक। यीशु मसीह कह रहा है मुंह धो। कुछ लोग ऐसे ही आ जाते हैं चर्च में। मुंह धोना आत्मिक बात है। यीशु मसीह कह रहा है सिर पर तेल लगाओ और मुंह धो। हालेलुया। जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। सो सेकंड थिंग, फर्स्ट थिंग वी न्यू दैट प्रेयर ब्रिंग्स रिवॉर्ड, ओपन रिवॉर्ड्स। दूसरी चीज, फास्टिंग ब्रिंग्स ओपन रिवॉर्ड। यीशु मसीह कह रहा है, इट्स इन द बाइबल। आमेन। आई एम नॉट ट्राइंग टू इंटरप्रेट इट इन एनी अदर वे। मैं इसको अपने हिसाब से अनुवाद करने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा। Amen. We don't fast, ये प्रभु मेरी शादी करा दे तो मैं, हम उसके लिए नहीं, हम उपवास करेंगे, पिता प्रतिफल देगा जो उसको देना है। हम फास्टिंग करेंगे, हर बार टोटके की तरह नहीं, ये चाहिए फास्टिंग कर लो, वो चाहिए फास्टिंग कर लो, नहीं, हम फास्टिंग करेंगे। क्योंकि पहली चीज फास्टिंग जानना बहुत जरूरी है कि फास्टिंग क्यों करते हैं। फास्टिंग आपके शरीर को आपके नियंत्रण में ले आता है। जो पौलुस कहता है ना, मैं अपने शरीर को कठिन कष्ट देता हूं, दूसरी बाइबल में ऐसा लिखा, मैं अपने शरीर को कष्ट देता हूं। फास्टिंग कष्ट देती है ना आपके शरीर को। वो कह रहा कष्ट, वो ये थोड़ा ना कह रहा मैं मारता हूँ, असली में अपने साइको नहीं था अपोस्टल पॉल। हाँ, वो नहीं थप्पड़ मार रहा है, दीवार में सर मार रहा है अपने, ऐसा नहीं था, वो साउंड माइंड था अपोस्टल पॉल के। वो एक उदाहरण दे रहा है कि मैं अपने शरीर को कष्ट कैसे देता हूँ। आपका मन नहीं कर रहा, आप थके हो, फिर भी आप प्रार्थना के कमरे में जाते हो, कहते हो थोड़ा सा प्रार्थना करता हूँ। आप कष्ट दे रहे हो ना अपने शरीर को। आप फास्टिंग कर रहे हो, आप कष्ट दे रहे हो, क्योंकि आपका शरीर चिल्ला रहा है खाना दे मुझे। जब आप फास्टिंग नहीं कर रहे, पड़ोसी के घर में कुकर की सीटी बजेगी तो आपको पता चलेगा, क्योंकि आपके शरीर को आदत है खाने की, मगर आप क्या कर रहे हो, आप खाना हटा रहे हो। एक चीज फास्टिंग से आप ये प्रूव कर रहे हो, एक और चीज, कि प्रभु मैं केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, मगर हर एक उस वचन से जो तेरे मुख से निकलता है। सो फास्टिंग का सबसे बड़ा उद्देश्य पता क्या है, कि परमेश्वर मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूँ। फास्टिंग ब्रिंग्स क्लैरिटी, आपको सेंसिटिव बनाता है फास्टिंग परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए। सो इसी बात में मैं ये भी बता दूं, 2025 में हम शुरू करेंगे 3 तारीख से 21 दिन की फास्टिंग। आमीन। मैं आपको बता रहा हूं, अगर हम सच में विश्वास के साथ वो करेंगे, 2025 बहुत ग्लोरियस होने वाला है हम सबके लिए। जो प्रभु ने 24 में कहा था वो उसने करा, हमने उसको देखा होते हुए। ऐसे ही जो प्रभु 25 में कह रहा है वो मैं आपको बताऊंगा बहुत ग्लोरियस है, वो भी होगा, वो भी करेगा 2025 में। आमीन। सो स्टार्ट करते हैं अपना साल डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ। 21 days वी गोना फास्ट एंड प्रे। 21 दिन हम फास्टिंग करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे। वो ऐसा है जैसे हम साल की टाइद दे रहे हैं परमेश्वर को। पहला महीना हम परमेश्वर को दे रहे हैं, कि पौलुस कहता है जब पहला फल पवित्र ठहरा तो बाकी सब पवित्र हो जाता है। आमीन। सो हम अपना साल का हम परमेश्वर को बता रहे हैं। जब आप पहला किसी चीज को देते हो ना, वो आदर दर्शाता है। आपके घर में कोई गेस्ट है, आप कहते नहीं पहले आप खाइए, वो आदर है। जब हम परमेश्वर कह रहे हैं प्रभु हम 25 का पहला महीना तुझे दे रहे हैं, वो आदर को दर्शाता है। आमीन। सो फास्टिंग क्या करता है, आपके शरीर की जो नेचुरल एपेटाइट है उसको काबू में लाता है। जैसे भूख, हाँ, भूखे रह के आप भूख को कंट्रोल करते हो। सेक्सुअल एपेटाइट, नींद। जब आप एक फास्टेड लाइफ जीने लग जाओगे, आप देखोगे योर बॉडी इज नॉट रूलिंग यू दैट मच। आपका शरीर आप पर रूल, आपका शरीर आप पर प्रभुता नहीं कर रहा, आप अपने शरीर पर प्रभुता कर रहे हो। सो आप जब अपने शरीर को कहोगे चल प्रार्थना करते हो, बोलेगा यस सर, वरना आप अपने शरीर से प्रार्थना करोगे मैं नहीं कर रहा, बिकॉज योर बॉडी you're being ruled by your body. ओके, सो दूसरा फास्टिंग। सो प्रेयर क्या था, क्या डील करता है प्रेयर, सारे स्पिरिचुअल चीजों को
सिंफुल एडिक्शंस को यीशु मसीह ने कहा अगर तुम प्रार्थना करोगे तो क्या नहीं होगा, परीक्षा में नहीं पड़ोगे। जो मसीह लोग प्रार्थना नहीं करते वो एक परीक्षा से दूसरे परीक्षा में जाते रहते हैं। दे आर ऑल द टाइम इन टेम्पटेशन। फास्टिंग करती है, इट डील्स विद योर बॉडी। और तीसरी चीज जो यीशु मसीह ने, और ये सारी चीजें परमेश्वर ने मत्ती से सिखाई हमें। मत्ती 6 में परमेश्वर ने 3 चीजें सिखाई। और तीसरी चीज जो है वो है गिविंग। और ये तीनों चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये हम एक रीति रिवाज की तरह नहीं, ये हम एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन की तरह करेंगे। आमेन। गिविंग। मत्ती 6:1-4 में पढ़ूंगा। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसीलिए जब तू दान करे, नॉट इफ यू गिव बट व्हेन यू गिव। फिर से वही सिद्धांत है, जब तू दान करे, यानी दैट शुड बी आवर लाइफस्टाइल। गिविंग शुड बी आवर लाइफस्टाइल। आमेन। जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। हाँ, इसीलिए आप देखोगे कई मसीह हैं वो तभी देते हैं, वो गिविंग मोटिवेट होना चाहते हैं। पंखे में आपका नाम लिखा जाएगा, सन 57 में पानी की टंकी में काली प्लेट में लिखा होगा, भाई साहब जी ने कलीसिया में पानी की टंकी लगाई 57 में। तो लोग बोले वाह। नहीं, प्रभु का वचन कह रहा है जब तुम दो तो तुम्हारा देना इसलिए नहीं है कि तुम नगाड़ा बजाओ उसके आगे। जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बाइना हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इंग्लिश में लेते रिवॉर्ड यू ओपनली, यानी खुले में तुझे प्रतिफल देगा। आमेन। 3 चीजें प्रभु यीशु मसीह ने यहां पे हमें बताई, प्रेयर, फास्टिंग और गिविंग। अगर ये 3 चीजें आप एक डिसिप्लिन की तरह करते हैं, आप वन ऑफ द बेस्ट, आप एक्सीलेंट क्रिश्चियन होगे, आप एक एक्सीलेंट मसीह होगे, आपका जीवन फलों से भरा हुआ होगा। देखिए मत्ती 6:24, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। हमारी गिविंग जो है वो एक डिक्लेरेशन है कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, पैसा मेरा प्रभु नहीं है। आज भी मैं पैसे से बात करता हूँ, आप भी कर सकते हो। मैं पैसे को जब देखता हूँ मैं पकड़ता हूँ, मैं कहता हूँ तू कभी मेरे ऊपर प्रभुता नहीं कर पाएगा, तेरे ऊपर मैं तेरे ऊपर प्रभुता करूँगा, तू कभी मेरे ऊपर प्रभुता नहीं करेगा। आमेन। सो जब हम लोग एक डिसिप्लिन की तरह देते हैं, कैसे देते हैं, एक अनुशासन की तरह देते हैं, डिसिप्लिन की तरह देते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम लव ऑफ मनी से बच के रहते हैं। याद है मैंने आपको पिछली बार क्या बताया था, कई लोग देते तो हैं परमेश्वर के राज्य में, मगर वो समझे नहीं परमेश्वर के हृदय को, कि उसका हृदय क्या है, कि हम उदार बन जाएं। देना वो हमें इसलिए सिखाना चाहता है। प्रेतों के कार्य 10 उसका 3 से 4। उस दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आके कहता है, हे कुरनेलियस। उसने उसे ध्यान से देखकर और डर के कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान। हाँ, केवल प्रार्थनाएं नहीं, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। यानी आपकी प्रार्थनाएं और आपके दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचते हैं। यानी हम जो कलीसिया में बोते हैं, हम चंदा नहीं देते, हम बलिदान की तरह अपने बीजों को लेकर आते हैं। जैसे पुराने नियम में वो गाय, बकरा, बैल जो भी था, जो भी जानवर था, वो चढ़ाते थे। नए नियम में हम क्या करते हैं, जो हमारी संपत्ति है उसको हम क्या करते हैं, उस बीजों को हम लोग विश्वास के द्वारा बोते हैं।